Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have discussed about types of chemical reaction. Now student, before starting our today lecture, I would like to ask a few questions. My first question is that what happens to heat in almost all chemical reactions? Dear student, heat is either released or absorbed in almost all chemical reactions. My second question is student, which type of chemical reaction is take place in sun? Explain. Dear student, all those chemical reactions in which heat is released is known as exothermic reaction. As sun provides or release energy, so exothermic reaction is take place in sun. My third question is that what are the importance of exothermic reactions in our daily life? Life on earth is possible due to exothermic reaction taking place in the sun. Second, we keep our body warm due to exothermic reaction by the combustion of wood. Third, due to exothermic reaction, we use it for cooking, etc. Now dear student, in this lecture we discuss about स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, आपके पास जो हीट होता है ये आपके पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे उन रिएक्शन के बारे में जिनमें हीट रिलीज होता है या जिनमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं। हीट की सारी कहानी करेंगे। एक्चुअली हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट? Heat is a form of energy. So here energy changes in chemical reaction is our topic name. What? Energy changes in chemical reactions. Dear student, आपके पास जो रिएक्शन होती हैं या तो उसमें हीट रिलीज होती है या तो हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन ऐसी हो जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो या हीट रिलीज़ हो। बहुत सारी ऐसी होती है जिनके अंदर ये वाला हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन भी हैं जिनमें हीट का कोई लेना देना नहीं होता। तो आज हम उन रिएक्शन की बात करते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज़ होती है। तो रिएक्शन में बच्चों ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट रिलीज होती है। हीट इज आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब इन ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, हीट का किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। व्हाट? द हीट इन्वॉल्व or the heat release or absorbed during a chemical reaction is called heat of reaction. This is student your short question. Define heat of reaction. So you can define heat of reaction that the heat release or absorbed in a chemical reaction is called heat of reaction. I hope it is clear now. बच्चों, आपके पास हीट रिलीज और हीट
एब्जॉर्ब के रिस्पेक्ट में रिएक्शन दो किस्म की होती हैं। हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब के रिस्पेक्ट में रिएक्शन दो किस्म की होती हैं। या तो रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होगी या तो उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होंगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस with respect to the energy changes. These are endothermic reaction and exothermic reaction. What? Endothermic reaction and exothermic reactions. On the basis of heat changes, there are two types of chemical reaction, endothermic and exothermic reactions. So what is endothermic reactions? The word endothermic endo mean inside and therm mean heat. एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट। क्लियर हो गया? ये तो मैंने वर्डिंग मीनिंग बता दी। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? इनसाइड हीट। इनसाइड हीट से क्या मुराद है बच्चों? ये मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर लेट्स सपोज कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन के होने के लिए होना क्या चाहिए कि बाहर से एटमॉस्फेयर से या बाहर जितनी भी कंडीशन है बाहर से मीन से या आप ख़ुद इसको आग देकर आप हीट प्रोवाइड करते हैं या एटमॉस्फेयर से ये लेता है। जिस तरीके से भी ये बाहर से मीन से ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपके पास सराउंडिंग से क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सराउंडिंग में आप ख़ुद भी हो सकते हैं, सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर भी हो सकते हैं, सराउंडिंग में कोई भी सोर्स हो सकता है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस उन रिएक्शन को कहते हैं जिनमें सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है। क्लियर हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जिनमें सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है। So endothermic reaction refer to the reactions in which heat is absorbed from surrounding. यहाँ से क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास हीट है, हीट आपके पास सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है। बच्चों सिंपल बात है, अगर आपके पास बाहर से सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी तो आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। सिंपल। अगर आपके पास सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी तब जाके आपके पास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास ड्रॉप हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, अगर इन रिएक्शन में आप हीट नहीं प्रोवाइड करते या आपके सराउंडिंग में हीट नहीं है तो आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगी, ये रिएक्शन आपके पास नहीं चलेंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैन नॉट प्रोसीड विदाउट एडिशन ऑफ हीट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लेट्स सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, उनके लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अगर नॉर्मल आपके एटमॉस्फेयर के अंदर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वो प्रोसीड कर लेगा। अगर आपके पास एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 20 है तब आपके पास वो प्रोसीड नहीं करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर गिवन बिलो। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस को शो करने के लिए आपने हीट को ऐड करना है उसके साथ। व्हाट? इन एंडोथर्मिक रिएक्शन heat should be added as a reactant in a chemical reaction। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, हीट को आपने एज अ रिएक्टेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ऐड करवाना है। या मोस्टली या मेजॉरिटी रिएक्शंस में आपके पास हीट को यहाँ एरो के ऊपर भी लिखा जाता है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी। जो बेस्ट मेथड है आपने उसको ऐड करना है। क्लियर होगी बात? तो 2 potassium chloride plus heat will give us 2 potassium chloride plus 3 oxygen molecule. If we do not give heat in this reaction, they cannot proceed. Similarly,
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट की वजह से गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। अगर हम हीट नहीं देंगे तब भी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो बच्चों आई होप आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर आपको क्लियर है तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर होने में कोई मसला नहीं है, ये सारा उसके अपोजिट ही है। तो एंडो का मतलब हमने देखा था इनसाइड, तो एक्सो का मतलब क्या है, आउटसाइड। हम एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं। एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपके पास सराउंडिंग से हीट जो है सराउंडिंग में रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक में सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इनटू द सराउंडिंग। फ्रॉम सराउंडिंग एंडोथर्मिक था, इनटू द सराउंडिंग एक्सोथर्मिक था। बस यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन यू कैन differentiate easily that exothermic reaction are those in which heat is released into the surrounding, while endothermic reaction are those in which heat is absorbed from surrounding। क्लियर होगी बात। एज ए रिजल्ट अगर आपके पास सराउंडिंग के अंदर हीट रिलीज होगी तो आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। As a result, the temperature of surrounding is increased. In exothermic reaction, the temperature of surrounding is increased. Why the temperature of surrounding is increased in exothermic reaction? In exothermic reaction, the temperature of surrounding is increased because in exothermic reaction, heat is released into the surrounding. I hope it is clear. So, endothermic reactions are those in which heat is released during a chemical reactions. एंडोथर्मिक में हीट केमिकल रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पर हीट रिलीज होती है। बच्चों आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब भी आप नेचुरल गैस को जलाते हैं, नेचुरल गैस बच्चों होता क्या है, आप जो घरों के अंदर जो नेचुरल गैस जलाने के लिए यूज़ करते हैं वो उसको कहते हैं मीथेन, जिसका फार्मूला क्या है CH4, दैट इज़ कॉल्ड मीथेन। मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलता है तब जाके आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं और हीट, जिससे आप कुकिंग वगैरह घरों के अंदर करते हैं। तो बच्चों मैं सिंपल अगर आपको बताऊं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट को एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। एंडो में हीट को आपने रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा था, एक्सो में आपने हीट को एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। इज दैट क्लियर? तो ऑल बर्निंग प्रोसेस, whatever these are coal, whatever these are methane or any source of burning, जो भी चीज़ आपके पास जलने के लिए जो भी आप यूज़ करते हैं, जलने वाला या कंबस्टन वाला जितना भी प्रोसेस होता है, जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनमें हीट रिलीज़ होती है और वो सारी की सारी कंबस्टन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। क्लियर होगी बात? एक और एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को जब आप बनाते हैं 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके आपके पास 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनते हैं। इस केस में आपके पास जब अमोनिया बनता है तब जाके आपके पास उस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है। तो ये भी आपके पास एक्सोथर्मिक की बेस्ट एग्जांपल हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट ऑल बर्निंग प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक reaction and all those reaction in which heat is released are called exothermic reaction, like the formation of ammonia, formation of anything which produce heat is
are called exothermic reactions. Here we will discuss about some of the importance of exothermic reaction in our daily life. बच्चों, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है इसका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं, कुछ जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, जो हमारी लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है ये सारी की सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मदद से है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी लाइफ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा हो रहा है। बच्चों, सन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शंस में हीट क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट हमारे अर्थ के ऊपर आ रही होती है। क्लियर है ना। अब वो हीट जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो जाए उस केमिकल रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The life on earth is possible due to exothermic reaction because in sun exothermic reaction is taking place to produce heat. I hope it is clear. आपसे कोई पूछ सकता है कि सन के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो ध्यान लगाइएगा कि सन से हमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हमारी ये जो ज़मीन है ये सराउंडिंग मान लें और सन जो है उसको आप मान लें एक केमिकल रिएक्शन मान लें। केमिकल रिएक्शन से हीट सराउंडिंग में आ रहा है, तो हर वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट सराउंडिंग में आता है उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सेकंड पॉइंट, जो हमारा बच्चों ये रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस है इसमें आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी टू फॉर्म, ऑक्सीजन की मदद से आपके पास ग्लूकोज टूटती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस होती है, उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों, रिस्पायरेशन वाला जो प्रोसेस है इसमें आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है और हीट जो प्रोड्यूस होती है वो हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और इसके अलावा हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो हीट यूटिलाइज करते हैं हम। सो वी कैन से दैट द हीट रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन not only keep us warm but also provide energy for normal functioning. I hope second point is also clear. रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस भी बच्चों कौन सा है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। थर्ड, बच्चों सर्दियों में हम मोस्टली क्या करते हैं, आग जलाते हैं और आग के पास करीब होकर उसकी हीट से अपनी बॉडी को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं और हम एंजॉय फील करते हैं। वी एंजॉय warmth of heat released by the combustion of wood, coal etc. in winter. सर्दियों में मोस्टली हम क्या करते हैं कि हीट जो रिलीज़ होते हैं कंबस्शन के अमल में, या लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयल जलाते हैं या कुछ भी हम जलाकर उसके हीट को एब्जॉर्व करते हैं और हम उससे फ़ायदा लेते हैं या इंजॉय करते हैं। तो ये भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होती है और हम भी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं और हम वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। फोर्थ पॉइंट, आपके पास हीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स से, या जो भी हीट आप लेट सपोज जितनी भी किस्म की मटेरियल्स या बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या डीजल वगैरह से जितना भी हीट आपके पास प्रोड्यूस होता है, या तो वो फैक्ट्रीज़ को ऑपरेट करने में यूज़ होते हैं, गाड़ियों को चलाने में यूज़ होते हैं और कुकिंग ऑफ फूड के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ऑल दीज आर क्लियर। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए हम एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। The main points of our today lecture is, first one, heat of reaction. What is heat of reaction? The heat
is either released or absorbed in almost of chemical reaction. The heat involved or absorbed during chemical reaction is called heat of reactions. Heat of On the basis of heat of reaction, there are two types of chemical reaction. First one, endothermic reaction. What is endothermic reaction? Endo mean inside and therm mean heats. So endothermic reaction refer to the reaction in which heat is released from surrounding. All those chemical reaction in which heat is absorbed during chemical reaction are known as endothermic reaction. What are exothermic reaction? Exo mean outside and therm mean heat. So exothermic reaction are those in which heat is released into the surrounding. As a result, temperature of surrounding increase, while in endothermic, surrounding temperature decrease. Fourth main point is importance of exothermic reaction. There are following four importance of exothermic reaction. First one, the life on earth is possible due to exothermic reaction taking place in the sun. Second one, the heat released during respiration not only keep us warm but also provide energy for normal function. Third, we enjoy the warmth of heat released by the combustion of wood, natural gas and petroleum. Fourth one, the heat released by the burning of fuel is also used for cooking of food, running vehicle and operating फैक्ट्रीज. स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आपका होमवर्क है, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, गिव टू रीज़न. आपने दो रीज़न बतानी है क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इसी लेक्चर में इसका आंसर भी प्रेजेंट है, मौजूद होगा, आपने अपने अल्फाज में लिख के उसको सेंड करने. सेकंड, इस लेक्चर के मेन पॉइंट्स को आपने लिखना है. तो आज के लेक्चर में इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर हो चुका होगा. इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.